नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंत। अजय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विराट कोहली ने आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 5 में वापसी की। दक्षिण अफ्रीका की लिजली ली ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। और आईएसएसएफ विश्व कप 2021 की शुरुआत शुक्रवार से दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में होगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की और रैंकिंग की बात करते हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 5 में वापसी कर ली है। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 73 और तीसरे मैच में 77 रन की पारी खेली। इससे उन्हें 47 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ और वे 744 अंकों के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में कोई भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। क्या कुछ खास रहा आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में, जानते हैं अपने सहयोगी अतहर सईद से। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 5 में वापसी कर ली है। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 73 और तीसरे मैच में 77 रनों की पारी खेली। इससे उन्हें 47 रेटिंग पॉइंट का फायदा हुआ और वे 744 अंकों के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान 894 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। पिछली 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में सिर्फ 1 रन बनाने वाले लोकेश राहुल अब भी रैंकिंग में विराट कोहली से ऊपर हैं। राहुल 771 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच 830 अंकों के साथ दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम 801 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली इस समय दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में शामिल हैं। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वनडे में उनके 870 अंक हैं। टेस्ट में वे 814 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में कोई भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर 631 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं और वे सबसे ऊंची रैंकिंग वाले भारतीय गेंदबाज हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान 736 अंकों के साथ नंबर 1 गेंदबाज हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। अजय, अगर हम देखें तो कप्तान विराट कोहली जो है वो तीनों ही फॉर्मेट्स में टॉप 5 में, यहाँ टॉप 5 में आ गए हैं। आज ही जब रैंकिंग्स अनाउंस हुई तो पता चला कि वो जैसे टेस्ट मैच, वनडेज और T20 तीनों में टॉप 5 में, और बहुत ही काबिल तारीफ बात है क्योंकि इनका ही एक परफॉर्मेंस रहा है ये T20 सीरीज में जो अभी 3 मैचेस हुए, कल चौथा होना है। इन्हीं का ही एक, ही इज द ओनली प्लेयर हु हैज बीन रियली परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली ऑन द बैटिंग फ्रंट। अदरवाइज बाकी जितने भी प्लेयर्स रहे हैं, आप ओपनर्स को लीजिए तो पहले मैच में, पहले T20 में शिखर धवन को हम ट्राई किया गया विद केएल राहुल। शिखर धवन सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए, जबकि केएल राहुल का तो खैर परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है। पहले गेम में उन्होंने सिर्फ 1 बनाया, दूसरे में 0 बनाया और फिर तीसरे में भी 0, 1-0-0। तो देखा जाए तो इसकी एक जो है शाइनिंग लाइट की तरह उभर के आ रहे हैं कि 73 देन 77, अब अगला कल मैच है। पूरा दारोमदार ऐसा लग रहा है कि पूरा विराट कोहली ने अपने कंधों पे ले लिया है टू इंडिया को इस सीरीज में जिताने के लिए। लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहेगा विराट कोहली के ऊपर क्योंकि इंडिया इज ट्रेलिंग 1-2 और इंग्लैंड लीड कर रहे हैं, जिसके चलते इनको बहुत ही अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी पूरी टीम को इस बार, ताकि वो लोग पहले तो सीरीज को लेवल करें और 5वें मैच में फिर जीत की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल, इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पर बात चूंकि रैंकिंग की चल रही है और ये खास बात ये देखें तो गेंदबाजों की रैंकिंग की बात की जाए तो शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। जी हाँ, वो परफॉर्मेंस अगर आप हमारे बॉलर्स का देखें इस टेस्ट मैचेस में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था अक्षर पटेल का। उन्होंने मेरे ख्याल से 5 विकेट हॉल्स लिए एंड ही वाज गोइंग ग्रेट गन्स ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज जो इंडिया 3-1 से जीती इंग्लैंड के खिलाफ। बट जैसे ही T20 का रुख लिया
हमारे टीम ने, तो काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है बॉलिंग में। जैसे पहले अक्षर पटेल को एक भी विकेट नहीं मिला था पहले T20 मैच में। भुवनेश्वर कुमार, मुझे जो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे भुवनेश्वर कुमार है और आपकी युजवेंद्र चहल हो गए, और साथ में ये इनका तो जैसे परफॉर्मेंस जैसे रहा हमारे पास जो प्लेयर्स जो हमारे की T20 के बॉलर थे, जैसे जसप्रीत बुमराह इज आउट बिकॉज उनकी मैरिज अभी, वी हैव टू कांग्रेचुलेट हिम, उनकी शादी हुई अभी कल ही। उसके अलावा उमेश यादव की भी अभी पूरी तरह से इंजरी से वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारी जो मेन बॉलर्स हैं, एस बॉलर्स हैं, वो अभी टीम में नहीं है। भुवनेश्वर कुमार काफी टाइम के बाद टीम में है, जिसकी वजह से हो सकता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी डिप कर रही हो या बिल्कुल 100% अपना नहीं दे पा रहे हो। लेकिन अक्षर पटेल जो अहमदाबाद में जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और वो सिर्फ कोई विकेट न ले पाए, ये थोड़ी सी बात अजीब सी लग रही है। हो सकता है पिच का भी बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आप बहुत करीब से अजय इन सब चीजों को कवर करते रहे हैं और बहुत सारी पिचेस आपने देखी हैं, तो क्या कुछ कारण लगा कि एक तरफ तो एक फॉर्मेट में आप इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बट वही फॉर्मेट चेंज होता है, पिच वही है, आपके पास टीम वही है, लेकिन एकदम से आपकी परफॉर्मेंस पिच वही नहीं है। पिच देखिए, बहुत सारी पिचेस एक लाइन से बनाई जाती हैं, 10-11 पिचेस बनाई जाती। टेस्ट मैच पे जो पिच बनी है, टेस्ट मैच के लिए जो बनी थी, हो सकता है उस पे पिच पे ना खेल रहे हो, उसके आसपास उसके बाजू है सेकंड या थर्ड पिच पे गेम हो रहा, तो उसकी किस तरह की बनावट होती है। हर पिच जो क्यूरेटर बनाता है वो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, उसकी रोलिंग भी होती है, उसमें कितना ग्रीन कवर छोड़ा जाता है, कितनी ग्रास छोड़ी जाती है, उन सब पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उसी पे ही फिर बॉलर का परफॉर्मेंस भी आता है। तो जैसे स्पिनिंग ट्रैक होगा तो पहले दिन से ही, ये टेस्ट मैच एक लंबा गेम होता है, उसमें पिच धीरे धीरे जो है डिटोरिएट भी करती है। फर्स्ट डे पे जैसे अभी कुछ कम स्पिन लेगी, दूसरे पे ज्यादा लेगी, तीसरे पे और ज्यादा लेगी, लेकिन ये T20 गेम बहुत छोटा सा गेम है, तो पिच जल्दी डिटोरिएट नहीं कर पाती है और वो एक स्टैंड्स फर्म, जिसकी वजह से ये होता है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि जो अगला मैच होने वाला है कल, उसमें जो नए फॉर्मेट पे भी और बेहतर प्रदर्शन कर सकें खिलाड़ी। बात करते हैं महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट पर 189 रन बनाकर मैच जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका की एनिकी बॉश को मैन ऑफ द मैच और लिजली ली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो ये जो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा निराशा हुई है और श्रृंखला 4-1 से हमने गंवा दी है। जी हाँ, इसमें हमारा बेसिकली परफॉर्मेंस रहा हमारे बल्लेबाजों का तो फिर भी ठीक रहा, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम इशू जब उभर के आया है वो है हमारे ओपनर्स। हमारी जमीमा रॉड्रिक्स जो पहले 3 गेम्स खेली थी, उनका परफॉर्मेंस, जैसे आपको मैंने बताया कि मेंस टीम में भी यही इशू उठा, अब ये ओडीआई का जो विमेंस ओडीआई उसमें भी यही इशू उठा कि एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर नहीं मिल पा रहा है। जेमिमा रॉड्रिक्स पहले तीनों गेम्स में जो है उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा एज एन ओपनर, फिर इनको बाहर कर दिया गया, उसके बाद प्रिया पुनिया को लाया गया और उसके बाद जो है वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पहले एक मैच में 32 मारे, दूसरे लास्ट मैच में भी 18 मारे। तो एक ओपनर का जो है स्लॉट, जो एक प्लेयर जो है एक इम्पीटस देता है गेम को, अच्छे स्कोर बढ़ाता है, स्टेबलाइज करता है फर्स्ट आके, वो इंडिया को नहीं मिल पा रहा है ओपनर से। लेकिन ट्राई जरूर कर रहे हैं, जैसे पूनम राउत ने जो है 104 रन बनाए, उसके अलावा जो है और स्मृति मंदाना ने भी बहुत अच्छा खेल खेला है, साथ में मिथाली राज जिन्होंने 7000 रन ओडीआई में पूरे किए, 10,000 का अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडेज एंड T20s किया। लेकिन और उसके अलावा बैट्समैन के अलावा जो ओपनर का जो इशू है, साथ में हमारे पास बॉलर की सिद्धार्थ जी बहुत बड़ी कमी है। आफ्टर झूलन गोस्वामी ये सवाल बार बार उभर के आ रहा है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है। झूलन गोस्वामी को भी कम से कम 2 डिकेड हो गए हैं खेलते हुए इन विमेंस क्रिकेट टीम। तो वो हालांकि आज वो कोई विकेट नहीं ले पाई, आज भी वो कोई विकेट नहीं ले पाई, लेकिन उन्हीं के परफॉर्मेंस जब वो अच्छा करती हैं तो इंडिया काफी क्लोज आ जाता है विक्ट्री के, जीत भी जाता है। वो परफॉर्म नहीं करती हैं तो इंडिया फिर
हार की कगार पे रुक जाता है। बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट लिए और 10 ओवर में रन भी बहुत कम दिए, 10 ओवर में 13 रन दिए हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये तो इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है सिद्धार्थ जी। पहले के जो 4 मैचेस थे उसमें उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इतना, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 ODIs इनका, राजेश्वरी का। तो अगर कंसिस्टेंसी होती। जी बिल्कुल। अगर हम इस पे देखें तो इसके बाद इसी से रिलेटेड बात करते हैं महिला रैंकिंग की। आईसीसी की एक दिवसीय महिला क्रिकेट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की लिजली 7 पायदान की छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंच गई हैं। इससे पहले वो जून 2018 में भी शीर्ष पर काबिज थीं। ली दक्षिण अफ्रीका की पहली खिलाड़ी हैं जो रैंकिंग में टॉप पर पहुंची हैं। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो भारत की पूनम राउत को 8 पायदान का फायदा हुआ है और वो 18वें स्थान पर हैं। स्मृति मंधाना 7वीं, मिताली राज 9वीं और हरमनप्रीत कौर 15वें स्थान पर रही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लिजली ली की, जिस तरह से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई और कल ही उन्होंने मतलब जिस तरह की शीर्ष इस समय ओडीआई में शीर्ष पर काबिज हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? देखिए, इतना साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के बारे में तो हमें इतना नहीं जानकारी होगी, लेकिन द फैक्ट इज कि इंडिया ने जैसे अगर सारे प्लेयर्स इंडिया के जैसे पूनम राउत की तरह जैसे उन्होंने चौथे ओडीआई में 104 रन मारे, अगर वही कंसिस्टेंसी और भी प्लेयर्स दिखाते। और मैंने एक चीज और देखी इंडियन टीम में, उनका स्कोर कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। ओडीआईज में 150 रन, 150, 160 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं होता और वो इजीली गेटेबल होता है। तो अगर यही स्कोर 200 और 250 के आसपास होता तो शायद हमारी इंडिया की कोई प्लेयर होती जो प्लेयर ऑफ द सीरीज निकलती या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनती। जी बिल्कुल। और आज भी अगर हम देखें तो 188 रन इन्होंने बनाए हैं और जैसा कि आपका कहना है कि अगर हम 200 के ऊपर रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देते हैं। 48.3 ओवर्स में 188 रन का इन्होंने टारगेट पूरा किया। अगर कोई 25-30 रन अगर और होते इंडिया के पास तो डेफिनेटली जीत इंडिया की ही होती। और अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और श्रोताओं, हमेशा की तरह आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और खास बात यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मैच बिना दर्शकों के कराए जाने का फैसला लिया गया है आगे के। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन इंडिया का, क्योंकि विराट कोहली ने यह भी बोला था कि वो ही इज अ प्लेयर वो प्लेस टू द गैलरी, और उन्होंने कहा भी था जब ग्राउंड में प्लेयर्स नहीं हो, जब स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे तो उनको खासी परेशानी आती है। प्लेयर्स को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा खालीपन है और स्टेडियम इतना बड़ा है, इट कैन होस्ट 1,35,000 और 38,000 पीपल। जब वो बिल्कुल खाली है तो जो प्लेयर बोलता है उसी की गूंज उसको सुनाई देती है, उसको स्पेक्टेटर्स की गूंज नहीं सुनाई देती। इंग्लैंड को इसकी बहुत अच्छी एक तरह से मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीरीज इंडिया आने से पहले एम्प्टी स्टेडियम्स में खेली हैं। लेकिन इंडिया ने इतनी मैचेस, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया जब खेलने गया तो मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच के बाद बाकी सारे मैचेस में स्पेक्टेटर्स अलाउ किए जा रहे थे, ऑल्दो कम कैपेसिटी थी लेकिन फिर भी अलाउ किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में एकदम से अभी स्पेक्टेटर्स हैं, कल थे आज नहीं है, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक बूस्ट मिलता है जो इनको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बिना दर्शकों के जब खिलाड़ी खेलता है मैदान में, क्योंकि वहां पे उसको जो कुछ भी आप करते हैं तो वो जो अचीवमेंट, हालांकि अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईपीएल में बड़े अच्छे तरीके से वहां पे एक साउंड क्रिएट किया गया था और लोगों को घरों से जोड़ने की कोशिश की गई थी, बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे चल रही थी। तो बट ये यहाँ पे फॉर्मेट दूसरा है जिससे शायद ये उतना ग्लैमरस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो उम्मीद है कि इन सब जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनके बावजूद, इन लिमिटेशंस के बावजूद टीम बेहतर प्रदर्शन और साथ में इंडिया को अपने ओपनिंग पेयर को भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा। केएल राहुल और शिखर धवन अगर साथ, मुझे लग रहा है जैसे कि इस मैच में केएल राहुल को जो है 4th मैच में, ऑल्दो विराट कोहली ने एक्सक्लूडेड कॉन्फिडेंस दैट ही विल डू वेल, उसको एक और चांस देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रोहित शर्मा और शिखर धवन की पुरानी जोड़ी फिर एज एन ओपनिंग पेयर आ सकती है। अब देखते हैं कल वो पेयर अगर आता है तो क्या जलवे दिखाता है।
बात करते हैं टेनिस की। भारत के रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के एहसामुल हक कुरैशी की जोड़ी दोबारा बनाने के बाद आज एटीपी टेनिस प्रतियोगिता में अपने पहले ही मैच में इस जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। ब्रूनो सोरेस और जेमी मरे की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना कर रही भारत और पाकिस्तान की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी को पहले दौर में हार झेलनी पड़ी। पहला सेट जीतने के बाद बोपन्ना और कुरैशी ने दूसरा सेट गंवा दिया। टाई ब्रेकर में 0-7 से पिछड़ने के बाद इस जोड़ी की वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए। बोपन्ना और कुरैशी पिछली बार 2014 में शेंजन में एटीपी प्रतियोगिता में जोड़ी बनाकर खेले थे। दोनों खिलाड़ियों ने हालांकि साफ किया है कि वे सिर्फ इस टूर्नामेंट में साथ खेले हैं क्योंकि दोनों की कम संयुक्त रैंकिंग उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में जगह नहीं दिला पाएगी। तो इस तरह से आज ये जो जोड़ी है, हालांकि पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफी इन्होंने अच्छी वरीयता भी प्राप्त की। जी हाँ, एहसामुल हक कुरैशी और रोहन बोपन्ना को एक टाइम पे इंडो पाकिस्तान एक्सप्रेस के नाम से जो है बताया जाता था और इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था। सन 2010 की बात है। दे रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ विंबलडन एंड दे फिनिश रनर अप इन द यूएस ओपन इन 2010 एंड दे कंटिन्यू टू सक्सीड इन 2011 एज वेल एंड द last time they played together was in 2014, around 6.5 years back. तो कुछ एक तरह से जो है ये टीम आई जरूर, और एक टाइम पे ये जो 2010 में ये नंबर 1 रैंकिंग भी इनकी डबल्स में हो गई थी। इन्होंने 5 एटीपी टाइटल्स भी जीती थी सिद्धार्थ जी। लेकिन अब एक तो एज भी है और दे आर कमिंग टुगेदर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 7 years, और 6.5 years में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और एज भी है अब। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। आईएसएसएफ विश्व कप 2021 की शुरुआत शुक्रवार से दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही है। ये प्रतियोगिता 29 मार्च तक चलेगी। इस विश्व कप में राइफल, पिस्टल, शॉटगन के 3 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट के मुकाबले होंगे। इस विश्व कप में 40 से ज्यादा देशों के 300 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी बहुत अहम है क्योंकि अगर हम क्वालिफायर की बात करें तो 15 से ज्यादा ओलंपिक 15 निशानेबाज इंडिया के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए, जो सबसे ज्यादा है टिल डेट। जब जिस सन में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था या विजय कुमार ने 2012 लंदन में भी सिल्वर मेडल जीता था रैपिड फायर पिस्टल में, तब भी इतने शूटर्स क्वालिफाई नहीं किए थे। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ओलंपिक से पहले कुछ बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया को खेलने को मिलेगा। शूटर्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं जैसे मनु भाकर हो गई, यंग मनु भाकर, अपूर्वी चंडेला, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत हो गई, चिंकी यादव, यशस्विनी देसवाल, ये सारे बहुत सारे शूटर्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इससे इनको बहुत ही अच्छा इम्पीटस मिलेगा टू डू रियली वेल इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप एंड देन इन दी ओलंपिक्स। पहली एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 31 मई 2021 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इससे पहले ये चैंपियनशिप 2020 के लिए निर्धारित की गई थी। कोरोना के कारण इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और इससे पहले अगर हम एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें 34 देशों के 304 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में इससे भी ज्यादा खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद बंध रही है। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी जो इंडियन बॉक्सर्स जो थे, मैरी कॉम हो गई आपके, और उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स जो बाहर गए थे, फॉरेन में भी खेल के आए, उन्होंने मेरे ख्याल से 9 बॉक्सर जो थे वो पदक तालिका में आए थे, पदक उन्होंने जीते थे। तो उसके बाद जो एशियाई चैंपियनशिप होगी, इट विल बी अगेन अ बूस्ट अहेड ऑफ द ओलंपिक गेम्स। और चलते चलते बता दें कि भारतीय बैडमिंटन दल को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मंजूरी मिल गई है क्योंकि कोविड-19 पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ी संचालन संस्था BWF द्वारा आज हुई जांच में निगेटिव आए हैं। 3 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एक सहयोगी स्टाफ कल जांच में पॉजिटिव आए थे, जबकि कुछ अन्य अपने अनिर्णित नमूनों के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, जिससे खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले जरूरी प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो अब ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की तैयारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके मतलब एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स को जो कोविड से निकल के आ रहे हैं और काफी सारा उन्होंने परेशान हुए हैं, झेला है, इतने सारे बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स पोस्टपोन हुए हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
दे बी बैक ऑन कोर्ट। जी, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। अजय, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneail.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।